7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब भाभियों ने कहा, अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाई है, वह तेरी कोख खुलवा देगी। जब तेरा बच्चा उठेगा अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंबी थी। गौ माता बोली, हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो आज देखूंगी। गौ माता बोली, खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू इसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाई है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता देखकर बोली, हाँ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत कलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगे। मैं बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 ओई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, सब उजमन किया, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, वो उज्जवल हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तुमने कोख कैसे खुलवाई? मैं बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, तुम्हारी कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के बोलो माता की जय, गणपति महाराज की जय, बोले पार्वती की जय, बोलो सारे देवी देवता की जय, वृंदावन की जय। एक मालन थी, उसका
4 साल का एक लड़का था। मालन की सास उसे बहुत दुख देती थी। एक दिन सास ने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों जने चलते चलते घने जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ पर एक गणेश जी का मंदिर था। दुनिया दर्शन करने को आती और प्रसाद बांट जाती, जिससे उन दोनों का पेट भर जाता। वे दोनों भी गणेश जी की पूजा में लग गए। एक दिन मालन सोचने लगी कि हम भी जंगल से फूल लाकर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचेंगे तो हम भी पैसे वाले हो जाएंगे। उन दोनों ने वैसा ही किया। थोड़े दिनों में दुकान खोल ली और गणेश जी की खूब पूजा पाठ करने लगे। धीरे धीरे उनकी बहुत कमाई होने लगी। तब उन्होंने मकान बना लिया और बड़ी दुकान खोल ली। एक राजा की लड़की इस मंदिर में रोज आती थी। राजा की लड़की उस लड़के को देखकर उस पर मोहित हो गई और अपनी भाभी से कहने लगी, मैं इस लड़के से विवाह करूंगी। तो उसकी भाभी कहने लगी कि ये लड़का मालन का बेटा है, हम राजा हैं, इसके साथ विवाह करने से हमारी इज्जत चली जाएगी। वह बोली, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि शादी इसी से करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बातें अपने सास ससुर को बताई। राजा बोला, ठीक है, खूब धूमधाम से लड़की के विवाह की तैयारी करो। राजा ने लड़की को खूब दान दहेज दिया। यह सब देखकर मालन बहुत खुश हुई। सबसे पहले वह अपने बहू बेटे को गणेश जी के मंदिर में ले गई और पूजा पाठ किया। इसके बाद सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनकर सारी दुनिया गणेश जी के दर्शन करने को आने लगी, जिससे उसकी खुशी बढ़ गई। बड़े बेटे ने काम संभाल लिया। उसकी सासू के बुरे दिन आ गए। उसके अन्नदाता रुक गए। एक दिन बच्ची बेटी वहाँ पर आ गई। आकर लड़के से बोली, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, सारा काम कर दूंगी। लड़के ने रख लिया। दोनों में से एक दूसरे को किसी ने नहीं पहचाना। थोड़ी देर के बाद मालन आ गई और सासू से बोली, सासू जी काम क्यों करते हो? सासू बोली, मेरे सेठ की यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, ये तो थारा होता है, थारी ही बहू है, अपना ही मकान है। जब आपने हमें घर से निकाल दिया था तो गणेश जी महाराज ने हमारी लाज रखी थी। वह बोली, मेरी करनी मैंने भोगी। बहू बोली, सासू जी अब आप ना पर रहो, अपने पति का सुख देखो। ये गणेश जी महाराज जैसा सुख तुमको दे वैसा सबको दे। जैसी करनी सबके जागृत बने रहे। हाँ, बोलो सही बात। गणपति बाबा की जय। बोलो माता की